KnowYourTutor.com is a one-stop platform to find best coaching institutes, tutors, and to get discount on courses. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गगनदीप सिंह। मैं दोबारा अपनी एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फेसबुक पे जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स के लिए मैंने एक वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी गेट का रीसेंट पेपर निकला है तो कुछ क्वेश्चंस और नए मेरे पास आए हैं, तो उन क्वेश्चंस के मैं कुछ आंसर आपको करना चाहता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस के सो दैट आंसर मिल पाएँ। तो इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन दीज एग्जाम्स। तो सिंपल सी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें BE BTech ही है। इसमें स्पेसिफिकली एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो बच्चा फाइनल ईयर में है अभी, वो स्टूडेंट भी इसमें अपीयर कर सकता है। पास आउट तो कर ही सकता है, बट फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी इसमें अपीयर कर सकता है। अगर फाइनल ईयर में अगर आप लोग अपीयर करते हैं तो आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि जो आपका ईयर है वो कभी ड्रॉप नहीं होगा। आप जस्ट अभी गेट का एग्ज़ाम का फिल करेंगे, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में आपकी बीटेक ख़त्म हो जाएगी। जस्ट आफ्टर बीटेक जैसे आपको फिनिश होनी उससे पहले पहले मार्च में गेट का रिजल्ट आ जाता है, और उससे साथ ही 1 महीने का PSUs की इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। जैसे आप बीटेक में मई में पास आउट होंगे, साथ के साथ ही आपकी जॉब लग चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर दीज एग्ज़ाम्स। तो सिलेबस के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गेट जो है 22 ब्रांचेस में कंडक्ट होता है। डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर, कि जैसे मैं बात करता हूँ सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE। एक चीज़ और यहाँ करेक्शन करिएगा, IT जो ब्रांच है वो मर्ज हो चुकी है वो CSE में। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द IT स्टूडेंट तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही पेपर देना पड़ेगा। उसके सिवाय हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच रहती है, मेटलर्जिकल ब्रांच रहती है, केमिकल रहती है, इंजीनियरिंग साइंसेज है, इंजीनियरिंग मटीरियल्स के ऊपर हैं। देयर नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर, जो मैं अभी इस वीडियो के बाद कुछ आपको डिटेल शेयर भी कर दूंगा आपके पास कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो पेपर है वो गेट कंडक्ट करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी में जो भी आपने बीटेक में पढ़ा है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड ऑथर बुक्स आपने पढ़ी हैं, उन बुक्स की सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करनी शुरू कर दीजिए। बिकॉज पेपर जब भी आता है वो थोड़ा सा, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, कंसेप्चुअल पेपर होता है, बट थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल का पेपर होता है। इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आपको एक की पॉइंट से बताता हूँ कि जैसे हम स्टैंडर्ड ऑथर बुक्स पढ़ते हैं तो हर टॉपिक के बाद एक नोट लिखा होता है नीचे, जो भी एक ऑथर होता है वो एक नोट देता है, तो नोट्स को ध्यान से पढ़िए। स्टैंडर्ड ऑथर की बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं कई बुक्स में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए होते हैं, फर्दर उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। थोड़े वैसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आप, मैं कहता हूँ कि अभी इस एग्ज़ाम निकला है, अब आज से भी स्टार्ट करते हैं। यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 5 मंथ्स यू हैव। अगर आप स्टडीली आज भी शुरू करते हैं पढ़ना, डेली 1-2 घंटे आप डिवोट करना शुरू करते हैं, तो आपका डेफिनेटली गेट एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। तो इसमें प्रिपरेशन के टाइम पे एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखिएगा, यू हैव टू चूज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। जैसे मैं लेट अस सपोज बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट मैकेनिकल का है, एक सिविल का है, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सबका सिलेबस अपनी अपनी ब्रांच में से आना है। इसमें कॉमन पेपर जो रहता है वो सिर्फ 2 ही टॉपिक का रहता है, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का। इसके सिवाय और कोई कॉमन नहीं आएगा। तो सो आपको अपनी ब्रांच के ऊपर फोकस करना है, और अपनी ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स अपने बीटेक में पढ़े हैं उसमें से 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं जिनको अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो आई गारंटी, मेरे को इतना पता है, अगर वो 5 से 6 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पढ़े हुए के इर्द गिर्द ही रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खास करके ध्यान रखिएगा। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं वो मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हैं उसका वेटेज पेपर में क्या रहता है। बाकी मैंने अपने पेज पे जो है अभी रिसेंटली एक IIT वाइज एनालिसिस भी शेयर करा है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, तो आप लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं कौन से वेट्स की कितना वेटेज रहता है। तो नेक्स्ट वेट की बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी जो है, हाउ कॉम्पिटिटिव आर दीज एग्जाम्स। तो इसमें सिंपली ये क्वेश्चन से है कि ये इसमें कंपटीशन कितना है बेसिकली। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो गेट में आज की डेट में 15 लाख आसपास स्टूडेंट्स
जो है वो अपीयर होते हैं। बट स्पेसिफिकली जो मैं पहले बात कर रहा था कि हमें सिर्फ अपनी ब्रांच में अपीयर होना है, तो मेरे को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इसकी बात करें तो हमारे पास 1.5 से 2 लाख जो स्टूडेंट्स हैं अपीयर होते हैं। यहाँ से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 1.5-2 लाख का रेशो देख के डरना नहीं है, बिकॉज जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो सिर्फ उसका 1 या 2% ही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, फील्ड गुड के लिए गेट का पेपर भरेंगे पर उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट टू बिकम कि आपको कुछ जॉब अच्छी चाहिए, तो अब वो पढ़ने वाला जो सिनेरियो है, जो बच्चे हैं उनका रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करते हैं कि 1000 तक रैंक में हमें PSU जॉब मिल जाती हैं, तो कहने का मतलब यही है कि अगर 1.5 लाख बच्चा बैठ रहा है उसमें से पढ़ने वाले बच्चे तो 1000 ही थे, तो आपको तो उस 1000 की कैटेगरी में आना है। तो उस 1000 की कैटेगरी जो है वो मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर जो कर चुका हूँ, उसी स्ट्रेटजी के थ्रू आप 1000 की कैटेगरी में बड़े इजीली, बड़े आराम से आ सकते हैं। इवन यू कैन आल्सो कम इनटू द टॉप 100 एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि इस एग्ज़ाम में हमारे को करने के बाद सबसे जो प्लस पॉइंट है आज की डेट में, दैट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स एंड सेकंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। अगर मैं गेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ तो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ कि हमें जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ एमटेक की ही मिलेंगी। आपको गेट एग्ज़ाम करने के बाद आज की डेट में PSUs कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसमें हायर करती हैं, जिसमें 3 स्पेशल कैटेगरी कंपनीज़ हैं, महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनीज़ हैं जो इसके लिए हायर करती हैं। फोर्थ वन इज़ द स्टेट गवर्नमेंट भी इसी में ही हायर करती हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अगर आप एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो और टॉप 1000 में आप रैंक लेके आते हो, तो आपको किसी ना किसी कहीं ना कहीं स्टेट से तो इवन आपको कॉल आ ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच आर द इंपॉर्टेंट बुक्स और रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स दैट अ स्टूडेंट। मैंने आपको पहले ही बात करी है कि जो रेफरेंस बुक्स की बात करें जो आपने बीटेक में पढ़ी हैं, देखो मेरे लिए जो पढ़ना ईजी है वो सबसे ईजी वो बुक्स है जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मैं उनको थोड़ा डेप्थ में जाके और पढ़ सकता हूँ, नई बुक्स उठा के मैं अब नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, जो बीटेक्स में मैंने जो भी ऑथर पढ़े हैं मैं उन ऑथर्स को ही खोलूँगा, उन्हीं को ही डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करूँगा, सो डैट कि मेरी जो टाइम है, क्योंकि एक लैंग्वेज होती है हर बुक का, हर ऑथर का एक मेथड होता है लिखने का, तो आपका ऑलरेडी वो अडॉप्टेबल होगा जो आपने बीटेक में पढ़ चुके हैं। आप उसी को अच्छी तरह से करिए, उसी को अपनी रेफरेंस बुक ट्रीट करिए। बस प्रीवियस ईयर पेपर्स का खास करके ध्यान रखिएगा कि जो भी सेटअप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो एक मेरे पास था कि टिप्स टू क्रैक दीज एग्जाम्स। देखो टिप्स तो बेसिकली ये है कि हमें रेगुलर स्टडीज़ इसमें बहुत ज़रूरी हैं, हम इसमें डिसकॉन्टीन्यूटी स्टडीज़ में ना बनाएं। अगर मेरी स्टडीज़ में डिसकॉन्टीन्यूटी आती हैं तो इसमें क्या है कि जैसे मैं कोई भी एक एक्स या वाई किसी भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करता हूँ, तो टॉपिक जो हैं या सब्जेक्ट जो हैं वो इंटरलिंक बेस्ड होते हैं। अगर मैं वो इंटरलिंकिंग ब्रेक कर दूंगा, मैं बीच में आज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कल मैंने पढ़ना छोड़ दिया, परसों फिर मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने 2-3 दिन के लिए गायब हो गया, फिर अगले दिन किसी की शादी आ गई, उससे अगले दिन मेरे को किसी भाई के पास जाना था। अगर ऐसा करेंगे फिर 1 महीने बाद याद आ गया कि मैंने तो गेट का पेपर भरा था और मेरे को अब पेपर की तैयारी करनी है, तो बच्चे ऐसे तो ये तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे है कि रेगुलरिटी इन द स्टडीज़। मैंने आपको बोला 5 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, बट डैट इज़ जो है एक स्ट्रैटेजी है। सेकेंडली ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर है बिल्कुल प्योरली ऑनलाइन पेपर है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट जरूर देने हैं। बहुत सारे ऐसे ओपन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड टेस्ट सीरीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उनको परचेज करके वहाँ से आइडिया लेके वहाँ अपनी टेस्ट देके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आप फाइनल पेपर में जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम ना हो। इवन गेट भी जो एग्ज़ाम है वो भी जनवरी में एक मॉक टेस्ट वहाँ पे लॉन्च करेगा, तो वो मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करके देखिए। ऑनलाइन पोर्टल का बिहेवियर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, नेक्स्ट कैसे जाना है, क्वेश्चन का सेक्शन कैसे करना है, क्वेश्चन की स्क्रीन साइज कितना होता है, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें एनालिसिस कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो है कि वर्चुअल कैलकुलेटर, अभी जब ऑनलाइन पेपर हो गया है तो गेट ने क्या करा है कि वर्चुअल कैलकुलेटर देना शुरू कर दिया है। यू मस्ट बी द कंफर्टेबल विद योर कॉमन कैलकुलेटर, जो भी हम कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे जो वर्चुअल कैलकुलेटर आ रहा है दैट इज़ साइंटिफिक इन नेचर, बट जो ऑप्शंस उसमें आपको इतने कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं वो वैसे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कन्वीनियंटली का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरा आज की डेट में अगर आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मेरे को ये पता है कि मेरे तो सिर्फ उस पे सिर्फ हाथ ही बैठा हुआ है कि मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि मेरे को ये पता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ते भी अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा सही आंसर आएगा। एग्जाम्पल मैं वो देता हूँ SMS टाइपिंग का।
हम एसएमएस टाइपिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, हम बिना देखे एसएमएस टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल सही राइट टाइप कर रहे हैं। तो यही हमें अपने आप में एबिलिटी बनानी है, कैपेबिलिटी लेके आनी है कि जब मैं गेट का ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन के क्वेश्चंस पे हो और मेरी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से मैनिपुलेट कर रही हो, इस तरह से चल रही हो कि मेरा फाइनल आंसर एंटर करने का जो आता है दैट शुड बी द करेक्टेड आंसर। तो ऑनलाइन टेस्ट देना बच्चे बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस के लिए आप लोग गूगल पे गेट ने एक ऐप भी लॉन्च करी हुई है, वो ऐप एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। एंड्रॉयड से आप डाउनलोड करके जब आप घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो काइंडली आप उसी कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी नॉर्मली कॉलेज में यूज़ कर रहे हैं उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। अभी कॉलेज की जो इवन क्लास में जो कॉलेज में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी उसी कैलकुलेटर थ्रू करो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट ईयर भी इशू आया है कि स्टूडेंट को नॉलेज तो था बट वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका यही फीडबैक था कि हम कैलकुलेटर नहीं चला पाए वहाँ पे, मेरे क्वेश्चन तो आता था बट मैं आंसर तक नहीं पहुँच पाया। तो वो कैलकुलेटर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे, जो उसमें जो भी की पॉइंट्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई आल्सो वेलकम योर क्वेश्चंस। बढ़िया अपने छोटा चैनल लेके ना टीचर देखे लेक्चर बनाना शुरू कर दिए, बाकी वीडियो टीचर वाले वीडियो बनाना पाइए।